अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सॉफ्ट मक्खन की तरह मुलायम कलेजी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊँगी किस तरह से कलेजी की स्मेल दूर की जाती है, इसको किस तरह से धोया जाता है कि ये बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो जाती है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो कलेजी लिए, मैंने गाय की कलेजी लिए और यहाँ पर हमने सबसे पहले इसकी सफाई कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो झिल्ली होती है ना, इस तरह से लगी हुई, इसे आपने हटा लेना है। तो बहुत ही आसानी से ये हट जाती है। ये देखिए, इस तरह से आपने एक साइड से इसे पकड़ के इस तरह से खींचना है। इसके बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल ताज़ी कलेजी है ना, तो इसीलिए आसानी से ये निकल गई है। तो ये झिल्ली आपने इस पर से हटा देनी है। ये देखिए, इससे क्या होगा कि कलेजी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, मिनटों में बन जाएगी, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये झिल्ली जब मुँह में आती है तो अच्छी भी नहीं लगती है। तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त कलेजी बनती है। तो आपने इस तरह इसकी सबसे पहले अच्छे से सफाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसकी बहुत ही ज़बरदस्ती सफाई कर ली है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने इसकी बोटियाँ बनानी है। इस ईद पर आप लोग भी सेम इस मेथड को फॉलो कीजिएगा। यकीन मानिए, जो लोग कलेजी नहीं खाते हैं ना शौक़ से, वो भी अब शौक़ से खाएंगे। पकाने का तरीका भी आपको बहुत ही मैं ज़बरदस्त बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से कटिंग करेंगे। इसके बाद इसे धोने का तरीका आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर इसे धोने के लिए हमने सबसे पहले एक बड़े से बाउल में पानी ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब सिरका, यानी कि वाइट विनेगर इसमें डाल देंगे। इससे ये होगा कि कलेजी में जितना भी ब्लड होता है ना, वो सब पानी में इसका निकल जाता है और ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है एकदम। जो इसमें से स्मेल आती है ना बाज़ लोगों को, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने इसे रख के छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 15 मिनट हुए हैं। ये देखिए, पानी आप देखिए कितना सारा ब्लड पानी में निकल कर आया है। तो अब हमने पानी फेंक कर इसे अच्छी तरह वॉश कर लेना है। इसके बाद अब इसका कुकिंग का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हस्ब ज़रूरत ऑयल लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, बिल्कुल बारीक चॉप करके। तो यहाँ पर प्याज को अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होने लगा है, तो इसमें हमने अब कलेजी शामिल कर देनी है। कलेजी को भी हमने यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब इस तरह से कलेजी को हम फ्राई करेंगे तो कलेजी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, स्मेल नहीं आएगी इसमें बिल्कुल भी। तो हाई फ्लेम पर हमने अच्छी तरह से कलेजी को देखिए यहाँ पर फ्राई किया है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट आपने शामिल करना है और मज़ीद और फ्राई करना है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। जब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी, जायका बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ये देखिए, बहुत ही आसान सी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। और यकीन मानिए, खाने वाले उंगलियों के साथ पलेटें भी चाट जाएंगे, इतनी मज़े की कलेजी बनेगी। अब इसमें टमाटर आपने शामिल करने हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, बारीक चॉप करके। अच्छी तरह से मिलाएंगे। बस इतना पकाना है कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं। तो मैं यहाँ पर दही और टमाटर दोनों का इस्तेमाल करूँगी इस रेसिपी में। बाज़ लोग सिर्फ दही डालते हैं, लेकिन दही और टमाटर जब दोनों चीज़ें मिला के डालेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ेदार कलेजी बन के तैयार होती है। तो चलिए, अब हम इसमें पाउडर मसाले शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये हाथ का पिसा हुआ धनिया है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इससे खुशबू आएगी। साथ में मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च इसमें शामिल की, इससे कलर खूबसूरत आता है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर खूब अच्छी तरह मसालों के साथ देखिए मैं इसे भूनती जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, खूब अच्छी तरह से मैंने इसे पका लिया है मसालों का, ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें हमने दही शामिल करना है। आधा कप दही फेंट के आपने डाल देना है। इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए, कितनी ज़बरदस्त चटखारेदार मज़ेदार हमारी सॉफ्ट सी कलेजी बनके तैयार हो गई है। इसमें नमक मैंने अभी शामिल नहीं किया है। नमक लास्ट में ही आपने शामिल करना है। शुरू में क्योंकि नमक डालने से कलेजी जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, तो इसीलिए आपने लास्ट में नमक डालना है। हस्ब ज़रूरत इसमें पानी शामिल कर दें, ताकि थोड़ा सा इसमें मसाला थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए।
लेकिन इसमें आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि ये शोरबा इसका बन जाए पतला सा। बस इस तरह से थोड़ी सी मसालेदार दिखनी चाहिए। अब इसे कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए थे, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत उम्दा और मज़ेदार सी हमारी कलेजी मसाला बनके तैयार हो चुकी है। अब हमने लास्ट में इसमें ऊपर से गरम मसाला पाउडर डालना है 1 टेबल स्पून, साथ में फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें डालनी है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो बस लीजिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चटपटी मसालेदार सॉफ़्ट कलेजी मसाला बनके तैयार हो चुकी है। यकीन मानिए इतनी लज़ीज़ ये बनी है कि जब आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। तो ज़रूर इस रेसिपी को इस ईद पर लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली मर्तबा हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।